गाइस ये वीडियो का आगे का पार्ट, और इसमें हम लोग मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र में केज कल्चर के बारे में सीखने के लिए आया है। और अभी हम लोग को सर ले जा रहे हैं ऑन द फील्ड तालाब में, जहाँ पे केज निर्माण है। वहाँ पे बताया जाएगा कि केज कल्चर कैसे किया जाता है, और जो भी होता है दिखाते हैं आपको वीडियो में। चलिए, काफ़ी संख्या है, लगभग 100-150 की संख्या है लगभग। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे तालाब के पास। अभी देखते हैं सर क्या क्या बताते हैं। तो गाइस ऑन द फील्ड हम लोग आ गए हैं, पीछे तालाब है, और सर यहाँ पे हम लोग को बताएंगे केज कल्चर और भी क्या क्या बताएंगे प्रशिक्षण के बारे में। तो आइए हम दिखाते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, देख सकते हैं। सभी मत्स्य मित्र यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं, ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके और अच्छा मछली पालन कर सके। सर से परमिशन हमने ले लिया है कि वीडियो थोड़ा शूट कर लेते हैं। आखिर पानी का जांच का जरूरत क्यों पड़ा, आपको पता होना चाहिए कि आप इसलिए यहाँ किस लिए आए हैं। पहले मेन बात है कि आप यहाँ आए हैं किस लिए। ठीक की गुणवत्ता है, चाहे वो चीज़ है, वहाँ करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। आप नहीं। करते हैं? जी नहीं सर। कौन करते हैं? आपको गाय को कोई प्रॉब्लम है तो कौन आके सुई लगाता है? डॉक्टर, गाय का डॉक्टर। लेकिन इसमें आपको हम बता रहे हैं, उसमें ट्रेनिंग में जाएगी वो नहीं बताएंगे। आखिर आपको जरूरत ही क्यों है? नहीं तो हम फालतू का क्यों बताएंगे? क्योंकि मछली को उसके जीने अनुकूल उसको पानी चाहिए, हर चीज चाहिए, इसलिए हमको उसको गुणवत्ता चाहिए। आपको जानने की क्यों जरूरत है? क्योंकि उसको पालना खुद है हम लोग को, और खुद देखना है, इसलिए ऐसा बना के देखिए ना। हाँ, आप निर्भर नहीं, सुनिए, हम एकदम की आंसर चाहते हैं, ठीक है ना, एकदम पॉइंट वाला। देखिए सबसे, हाँ सुनिए। हाँ, देखिए क्या बात है कि आपका पेट या कुत्ता या बिल्ली या कोई भी गाय पाल रहे हैं, क्या हो गया? अच्छा, आखिर आपको जानने की क्यों जरूरत है, बताइए। हमको खुद से ही मछली का पालन करना है। सुनिए, चाहे आप कोई पेट पालते हैं ना, कोई कुत्ता या बिल्ली, जी उसको कोई दिक्कत होता है, कहाँ ले जाते हैं हम? हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। हॉस्पिटल्स में। लेकिन मछली को आप क्लिनिक ले जा सकते हैं? नहीं। समझ गए ना क्या मतलब है? जी। मछली को आप 2-3 मिनट से ज्यादा बाहर रख सकते हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो लिया जा सकता। जी, समझ गए ना? जी। इसलिए चूंकि आप मत्स्य पालक हैं तो आपको जानना जरूरी है। क्या इतना कंपाउंड्री आपको आना चाहिए कि आप उसको माने कि कुछ लेवल तक आप उसको ठीक कर सकें, या किसी को आप किसी एक्सपर्ट को फोन करते हैं, आप इतना बताने लायक हो जाएं कि वो क्वेश्चन पूछे तो बता पाए। बिल्कुल। हाँ, नहीं समझे? समझ गए ना? समझ गए। इसलिए ये चीज जरूरत है। और बताइए, इतना चीज समझ में आया? जी सर, कि क्लियर। आपको जानने की क्यों जरूरत है? यही आप पशुपालक रहते तो इतना बताने की जरूरत नहीं थी। नहीं। क्या जरूरत थी क्या? नहीं। आपको यहाँ धूप में आना है, चाहे जानना है, चाहे इसकी जरूरत इसलिए है कि आपको खुद देखना है। वो तो बाहर दिख जा रहा है, लेकिन मछली के अंदर वो दिख रहा है ना। नहीं सर। तो कैसे चेक कीजिएगा? पानी का क्वालिटी से ही आपको पता चलेगा सब कुछ, क्या कैसे क्या, ठीक है ना? तो हम पहले ही बताए कि आप अपने से जोड़ के देखिए। क्या बहुत लोग ऐसे हैं कि बार बार अपना शरीर का चेकअप कराते हैं, नहीं कराते हैं? सही है। अभी भी कोई है जो टेस्ट ट्यूब लिए थे, लाए हैं शीशा वाला? एलिंगिटी का क्या रेंज है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या रेंज है, तो सब चीज़ आपको पता चलता रहेगा ना। नहीं समझे? जी सर, समझ गए। पता चलता रहेगा तो उस अनुरूप आप करेंगे। अब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तब ट्रीट करना ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा हमको पता चलते रहे। वही होता है ना जी। तो आप देख रहे हैं कि अपने में भी जो मानक होता है, ठीक है ना, उसका कुछ रेंज होता है। ब्लड शुगर हो चाहे ब्लड प्रेशर हो, तो मैंने इतना से इतना, उससे अगर ज़्यादा हो गया तो भी खराब है, कम हो गया तो भी खराब। समझ गया ना? इसी तरह इसमें भी देखना है। तो मानिए कि आपका वहाँ पे चेकअप होता है, तो कैसे चेकअप होता है? खून तो एक ही जैसा है, उसमें कुछ करते हैं तब तो पता चलता है ना। चाहे कोई एक बीमार आदमी का खून, चाहे किसी को कोरोना हुआ उसका खून, या जो भी, और चाहे दूसरे आदमी, एक ही जैसा दिखेगा ना। जी। पानी खराब है, गड़बड़ है, पानी अगर आप इसमें लेंगे तो एक ही जैसा दिखेगा ना। जी। तो जैसे उसमें करते हैं, कुछ केमिकल्स डालते हैं तो हो जाता है। क्या ऐसे पता थोड़े चलता है? या तो ऑक्सीजन देखना तो ऑक्सीमीटर लगाते हैं, आपको पता चल जाता है। जी। उसी तरह तालाब के भी क्या बोलते हैं, जांच में भी एक तो नॉर्मल किट है हमारे पास, जो किसानों के लिए अच्छा है कि सस्ता मिल जाता, आसानी से किया जाता है। लेकिन अगर लैब में करते हैं तो उसके लिए भी और डिजिटल मीटर्स हैं, लगाते हैं, वो महंगा आता है, लाखों में आता है, चाहे इस तरह का आता है। समझ गए ना क्या कह रहे हैं? जी। सबके लिए सब कुछ है। जी। हाँ, आप भी
कोई भी चीज़ एक नॉर्मल बीपी का भी देखते हैं ऐसे है, फिर डिजिटल है, बहुत तरह का चीज़ है, तो उसी तरह इसमें भी है। समझिए ना, ये दिमाग में नहीं सोचना है कि इसके लिए एडवांस मशीन्स हैं कि नहीं है, सब कुछ है तो लेकिन वहाँ होता है, वो आपसे नहीं कर पाएंगे, उसको कैलिब्रेट भी करना पड़ता है। इतना चीज़ क्लियर हो गया? जी हाँ, इतना चीज़ हो गया। बता रहे हैं कि और सब चीज़ और कुछ नहीं करना है। जैसे किट है ना, आपका भी ब्लड में उसी तरह किट करता है, ब्लड ग्रुप देखना रहता है ना, बूंद बूंद डालते हैं तो कुछ कलर आता है तो वही हो जाता है। कोई भी चीज़, जैसे मानिए यूनिवर्सल इंडिकेटर है, चाहे ये जो है टेस्टिंग किट ये नाइस कंपनी की है, ठीक है ना, इसमें लिखा रहेगा कौन कौन चीज़ हमका इसका क्या बोलते हैं मेज़र कर सकते हैं। उसी तरह अलग अलग कंपनियां हैं, और API है, हाई मीडिया है, वो सब चीज़ क्या है, अलग अलग कंपनी है, तो अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से फार्मूला डिज़ाइन करती है। क्या समझे? जी समझ गए ना? जी जैसे कि पैरासीटामोल की टैबलेट है, अलग अलग कंपनी अलग अलग कलर में निकालती है ना, कोई इसका कलर है, कोई शेप अलग है, कोई गोल निकालता है, कोई चौड़ा निकालता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन तो कहने का कंपोजिशन एक है। इसी तरह मछली पालन से भी किट जो रिलेटेड है, तो नाइस में मानिए किसी चीज़ चेक करने के लिए मानिए 10 ml पानी बोल रहा है, हो सकता है कि दूसरा कंपनी 5 ml पानी उसी चीज़ को मापने के लिए करे, उसके हिसाब से फार्मूला डिज़ाइन। समझ गए ना कि कितना पानी के साथ कितना ये करेगा, तो उसके लिए आपको जो भी कंपनी का किट लेंगे उस पर आपका इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे जी कि कैसे कैसे क्या करना है। जी। ये नहीं घबराना है कि अगर आप दूसरे कंपनी का किट ले लिए कि इसमें तो पड़े थे, इसमें उस हिसाब से, वो उसका ट्रेड सीक्रेट है, वो कंपनी वाले आपको नहीं बताएंगे। क्या, जैसे कोको कोला किस फार्मूला से अपना ड्रिंक बनाता है किसी को नहीं बताता है, जी समझ गए ना? उसी तरह कोई भी ये चीज़ है उसका अपना है। आप हो सकता है कि दूसरे कंपनी का अगर आप क्या कहते हैं इंडिकेटर यूज़ करें तो कलर भी हो सकता है उसका अलग हो, जी उसका कलर का चार्ट भी अलग हो। तो बेसिकली करना क्या है, जैसे पीएच का ही है, कोई भी चीज़ टेस्ट करना है, कुछ नहीं, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, जैसे इसमें आप क्या पढ़े हैं कि 10 ml पानी लेना है और उसमें क्या करना है, हाँ 5 बूंद आपको इंडिकेटर डालना है, जैसे ही डालेंगे उसमें कुछ कलर चेंज होगा। क्या यही है ना? जैसे ही डालेंगे उसमें कलर चेंज होगा, और उस कलर को आपको जो ये रंग की पट्टियाँ दी गई है, ये जो कलर चार्ट आपको दिया गया है, ठीक है ना, जब आपके पास नया रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे ना, ठीक है ना, लेमिनेट, तो ये बहुत दिन तक चलेगा। समझ में आया ना क्या कह रहे हैं? जी सर। जी जी क्लियर हो गया? जी जी समझ रहे हैं ना? जी तो सर, आप कभी भी कोई भी कंपनी का कैसे भी किट देगा तो आप कर लेंगे, बिल्कुल कोई झंझट नहीं है। नहीं। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, जितना बोला जाएगा उतना हम करेंगे, वो डालेंगे तो उस कलर का आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि आप में कोई भी चेकअप होता है, माने किसी को कोरोना का चेकअप करना है या ब्लड से रिलेटेड कोई भी चेकअप होगा, तमाम तरह की चेकअप है क्या, तो उसमें मानिए कि आपका सैंपल या नमूना सही से नहीं आया, हो सकता है गलत रिपोर्ट आए। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? जी सर, आप भी अगर सही तरीके से, या तो आप सैंपल लेने में गड़बड़ी किए, या नहीं तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको जो भी आपको मात्रा डालने में, चाहे किसी भी स्टेज में हो सकता है कि आपका गलत रिपोर्ट हो। कभी कभी होता है ना, किसी को डेंगू नहीं है फिर भी उसका गलत रिपोर्ट आ जाता है, चाहे किसी को कोरोना, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में कोई ना कोई गड़बड़ी हुआ होगा। तो पानी का भी सैंपल लेना है तो क्या क्या, तालाब से कुछ दूर जाके बीच में, ठीक है ना, कमर भर पानी से लेना है, किनारे से हम नहीं लेते, ठीक है ना, किनारे में मिट्टी रहता है, पानी रहता है, मिला रहता है। तो हम कोशिश कब करेंगे, जब भी कोई सैंपल लेंगे, कहाँ से लेंगे, बीच से। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया? जी सर, हाँ, तो हम क्या कर, कोई आदमी आइए आगे, उसमें से लीजिए पानी का सैंपल। यहाँ नहीं, यहाँ बगल पे। अरे आप अपने तालाब में, हम बता रहे हैं, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सर, आपको प्रैक्टिकल अपने तालाब में करना है। कैसे करेंगे, तालाब हो, केज हो, चाहे किसी चीज़ में, चाहे बायोफ्लॉक टैंक हो, तो करना है। तो पानी हमेशा उस जगह से आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप समझ गए ना ये चीज़, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 10 ml लेंगे, तो आप आइए ना, आप ही को करना है, कोई आगे आएंगे? जी सर आ जाए। ये हुए, हम आपसे करवाना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे, 3-4 लोग रहेंगे, ठीक है ना, और बाकी लोग यहीं से देखेंगे, जी
समझ गए ना, इधर उधर नहीं करेंगे तो नहीं जी देख जी पाएंगे। जी बिल्कुल। तालाब का मेजरमेंट कैसे होता है, आजकल जमीन का भी मेजरमेंट पहले चेन वेन से होता था, लेकिन आजकल सब किससे आ गया है, फीता से। फीता से। और स्टैंडर्ड क्या हो गया, स्टैंडर्ड एरिया का यूनिट डिसमिल। कभी भी जमीन रजिस्ट्री होगी किस में आता है, डिसमिल में। डिसमिल, लग्गा, कट्ठा, बीघा सब खत्म, ठीक है ना। डिसमिल किसका यूनिट है, एरिया का, क्षेत्रफल का, ठीक है ना। एकड़ कहने का मतलब कि उसमें लंबाई चौड़ाई सब इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये पानी 10 ml देखिए, पढ़िए तो उसमें कितना, इधर से पानी निकालना है, देखिए है 10 ml। देखिए कोई कोई कंपनी ना आपको सिरिंज दे देगी, जी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 10 ml होना है, चाहे आप कैसे मापिए, समझ में है ना। हाँ, आ गया ना, 10 ml। तब इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, रखिए उस, हाँ चलिए 10 ml आ गया। अब देखिए इसमें, अब समझ रहे हैं ना आपका मकसद क्या है, कैसे जी, सीखना है, जी, अपने जी। से कैसे रिलेट, जी, बिल्कुल। आप में जो हो रहा है कोई अजूबा चीज नहीं हो रहा है, यही सब काम हो रहा है, ठीक है ना। ऊपर करके डालिए। नहीं हम आप जो कर रहे हैं करिए, हम बताएंगे कहाँ गलती कर रहे हैं। 2 3 इसके बाद क्या करना, मिक्स करना है, क्या करना है, मिक्स करना, हिलाना है उसको। नहीं लाइए, ठीक है ना, दिखाइए नहीं सीखिए, हाँ सभी लोग देखें, हाँ अब देख रहे हैं सभी लोग आ रहे हैं, जी हाँ। इसको कलर मिलाइए, एक हम बात बता रहे हैं, हम बताएंगे कैसे मिलाना, इसको कलर मिला सकते हैं, ठीक है ना। ग्रीन। इससे मिलाएंगे ना, वो ग्रीन से मतलब नहीं है, इसमें मिलाइए कितना पीएच है, ये इतना में बताइए ना आप। हाँ मैंने यहाँ तक आएगा, ये टेस्ट ट्यूब थोड़ा छोट, वो अपने हिसाब से दे सकता है। यहाँ ब्लू ग्रीन है ना, जी इसका लीजिएगा तो ऐसा ही होगा क्या, जैसे अगर ज्यादा हाँ ये जो कंपनी है 10 ml के हिसाब से इसको डिजाइन किया है, रिएक्शन हो रहा है ना, क्या कोई हो सकता है 5 ml में जी, कराएगा, सब अपना कराएगा। फार्मूला के हिसाब कोई से हो करें। सकता है 15 ml, उसका फार्मूला है, समझ गए ना। हाँ अभी तो इसी को हाँ अभी लग रहा है ज्यादा चला गया। ठीक है, ये हो जाएगा मिक्स। ठीक है ना, आप कलर मिलाइए ना, इसमें कलर आपको 7 से 7:30 के बीच में हो ना, ये 8 के आसपास, 7 से 8 के बीच में 5 पे आ रहा है, इसका मतलब हमको ध्यान देना है, क्या 9 भी हो सकता है, जी तो ये चीज़ है, तो ये मान लिए, ठीक है ना। ये आपको पता नहीं, हम इसमें नींबू डाल दें, ठीक है ना। मानिए कि आपका तालाब का पानी ऐसा है, हाँ। फर्क तो नहीं ना पड़ेगा पानी को देखने से, जी कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता इसका पीएच क्या है, जिसका खराब रहेगा आएगा, ठीक है ना। जी तो आए कोई, जी ऑन है, ऑन है, ठीक है। चलिए इसको 5 गुण डालिए, ठीक है ना। ऑन है ना 5 गुण। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ की क्या गड़बड़ी की है कि थोड़ा बीच में भी लग गया, ये भी लग गया, इसको आपको बढ़िया से करना एकदम बीच में जाए। क्यों, ये तो पीएच में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइन्यूट चीज़ अगर चेक कीजिए ना, ये चीज़ यही सब चीज़ गड़बड़ी हो सकती है, नहीं समझे। ये तो 10 ml के हिसाब से बना हुआ है, पीएच 4 हो गया। ठीक है ना। अभी नहीं, अब इसको मिक्स करने का प्रॉपर लैब प्रोटोकॉल हम बता रहे हैं, इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे, समझ गए ना, ये ऑटोमेटिक मिक्स हो जाएगा, समझ गए ना। ये थोड़ा छोटा टेस्ट आ गया है, घुमा के दिखाइए। हाँ ये देखिए ऐसे मिक्स करना है, आप बैठ जाइए तभी लोग देखें, समझ में आया ना, क्या आ गया, नहीं खड़े ही रहिए, ये चीज़ समझ में आया ना। तो आप देखिए टेस्ट पीएच बताइए कितना है। हाँ पीएच अगर कम हो, अगर pH acidic 4 हो, हाँ तो कैसे ठीक करते हैं, सबको दिखाइए। ज़्यादातर केस में सबसे ऊपर है, हाँ कलर से मिलाइए ना, जो भी कलर होगा, ठीक है ना, वो कलर में आएगा। ये अम्लीय हो गया। अम्लीय हो गया। अगर पीएच अगर 6 से 7 से कम हो तो माने अम्लीय है, जितना नीचे जा रहा है और स्ट्रॉन्ग अम्लीय है। इसको ठीक कैसे करते हैं आप, चूना डाल चूना है किसी के पास, खैनी पार्टी कोई नहीं, होगा सर, आपके पास होगा सर।
थोड़ा सा चूना दीजिए, थोड़ा चूना दीजिए भाई। नहीं चूना फेंकिए ना, लाइए। ठीक है, हाँ, आइए देखिए देखिए तो हाँ, पहले डालिए तो सीखिए तो हाँ। देखिए आप तालाब में सीधा चूना डालेंगे, आप क्या बोला गया जब पानी है तो कैसे डालना, घोल कलर के। चेंज हो रहा है इसका, वाइट हो सुना होगा, गया। देख रहे हैं ये ठीक से मिक्स होगा, उसमें थोड़ा पानी डालिए, ठीक है ना, हल्का सा। हाँ नहीं उस चुनौती में डालिए, हाथ में डालिए, क्या दिक्कत है, बहुत बड़ा। ढक्कन में खोलिए ना, क्या दिक्कत है। हाँ उसमें है, लिए दीप में। हाँ कोई किसान लगाए होंगे उसमें, और अच्छा से कीजिए ना, क्या दिक्कत है। चूना महंगा होता नहीं ना, नहीं एक्सपीरियंस नहीं इसलिए नहीं बता। ठीक है ना, अब मानिए इसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, तालाब में जाएगा, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, कलर चेंज हो रहा है ना, कीजिए आप लोग। हाँ इसको मिक्स कीजिए, ऐसे बताएं और डालेंगे, नहीं अब देख कीजिए, मिक्स कीजिए ना। हाँ हो गया, देख रहे हैं ना कलर चेंज हो रहा है इसमें, देख रहे हैं पहले थोड़ा सा ऑरेंज हुआ, पीएच घटा है, हम बता रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, हुआ ना, देख रहे हैं ना जी। अब नीचे आपने चूना ज्यादा डाल दिया, क्या हो गया, नहीं डाला, नीचे से हम नीला बात हो रहा बता है, रहे हैं, लेकिन नीचे ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, धीरे धीरे घट रहा है। ये जैसे जैसे हम चूना डालेंगे और इसका सही होगा कि नहीं, देख रहे हैं ज्यादा पड़ गया, लेकिन इससे थोड़ा कम होता तो क्या होता, नीला हो रहा है, इससे थोड़ा अगर कम, इसलिए कभी भी आपको जो मानक दिया गया उसी में डालना है, नहीं समझे जी, उसी में डालेंगे तो क्या होगा, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना पीएच है, मैंने कितना डाले। अब मानिए कि ज़्यादा डाल दिए तो भी खड़बड़, कम डाले तो पूरा नहीं होगा, ठीक है ना, कम था तो देख रहे ऑरेंज होके रह गया, ठीक है ना, ज़्यादा भी नुकसान है और कम भी नुकसान है, इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ डालें तो उसके मानक के हिसाब से ही डालें। कैसे डालेंगे, मानिए कि अगर आपका मानिए ऐसा ही तालाब है, तो कितना बड़ा है आपको पता नहीं, क्या साइज पता है क्या, नहीं तालाब के, आपको तालाब का मेजरमेंट पता होना चाहिए, क्या इसको तालाब का मेजरमेंट पता तब ना करेंगे। मानिए कि 1000 किलो कोई भी चीज़ डालते हैं, कोई भी चीज़ एक्स चूना हो कुछ भी बोला जाए 1 एकड़ में डालना है, मानिए आपका तालाब आधा एकड़ का हो सकता है, आपका तालाब 1/4 एकड़ का हो सकता है, आपका तालाब 1/4 एकड़ का हो, उस हिसाब से डालेंगे ना। मानिए 1000 डालना, आपका आधा एकड़ का कितना डालेंगे, 500। कोई मानिए मेडिसिन ही डालना है, 2 लीटर प्रति एकड़ डालना है, आपका है कि 1/4 एकड़, 1/4 एकड़, तो कितना डालिएगा, 500 में, समझ गया ना। इसलिए पता तो होना चाहिए, ज़्यादा डाल देंगे तो भी दिक्कत होगा। आप लेकिन जाइएगा ना तो वहाँ पे mg लीटर नहीं बोलेगा, बोलेगा ppm, क्या बोलेगा, ppm क्या बोलेगा, ppm भी बोलते हैं, mg पर लीटर वो क्या बोलते हैं, ppm, क्या बोलते हैं, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, क्या बोलते हैं उसको, पार्ट्स पर मिलियन। तो उसी को ही एक और चीज़ हम बता रहे हैं, सुनिए, तो इसके पीछे लॉजिक है, आप नहीं कर पाएंगे वहाँ फील्ड में, हम पहले बता रहे हैं, नहीं सुनिएगा तो नहीं कर पाएंगे। हाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है आपका, जो घुलित ऑक्सीजन जिसको हिंदी में बोलते हैं, कितना चाहिए ppm, समझिए mg पर लीटर को कैसे डिफाइन करना है बताइए। अगर 5 ppm ऑक्सीजन है तो कैसे समझते हैं कि 5 ppm है, 5 mg पर लीटर, कॉलेज वाले आपसे एक्सपेक्टेशन होता है, सारा कंसेप्ट मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट, ये सब चीज़ पे है जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री। हाँ बताइए, मोलैरिटी, ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी भूल गए, नहीं आप लोग से नहीं पूछ रहे, जो अभी BSc में है ना उनसे पूछ रहे, आप लोग को ये समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन आप लोग को भी समझा देंगे नापते कैसे, आसान भाषा। हाँ क्या देखिए, आप 8वीं क्लास में कुछ पढ़े, 9वीं क्लास में 8वीं क्लास का अगर सब कुछ भूल गए तो 9वीं का ज्ञान इंटू 0, तो 0 से किसी चीज़ को गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 क्या सही है सर। मछली पालन कर रहे हैं इसका मतलब थोड़ी है कि 8वीं पढ़ेंगे। अरे अरे आपको नहीं बोल रहा भाई,
कोई बीएससी भी की है, कोई बीए भी की है, कोई एमए। पढ़ाई का हम रिलेशन ही नहीं ला रहे हैं। मानिए आपको कुछ समझाए, पढ़ाई का मतलब ये थोड़े है ना कि क्लास वाला पढ़ाई। आप मछली पालन कर रहे हैं, हम आपको उस भाषा में बताते हैं क्या, आप मछली पालन कर रहे हैं, लेकिन कोई पढ़ के ही तो निकाला है क्या। आपके पास नया चीज़ कैसे आ रहा है, नया वैरायटी का कोई चीज़ ऐसे थोड़े है कि कोरोना का मेडिसिन बन गया, आपको तो पता जाएगा ये टीका लगा लो, इतना लगा देना, जी सर। ठीक है ना। जो वर्कर्स लगाती है नर्स, उनको पूरा फार्मूला पता है, उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कैसे करना है। कि आपके यहाँ कंपाउंडर जो सुई देता है उसको पता है, उसको सिर्फ बताया गया कि इसको ऐसे करना है, उसमें क्या है, कैसे कैसे काम, उसको पता है, डॉक्टर को भी पता है। इसलिए तो रीढ़ में सुई लगाना हो, हार्ट में लगाना हो तो कंपाउंडर लगाता है, नहीं उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही लगाएंगे। तो वही बात है, डॉक्टर सब जगह लगा सकता है, लेकिन कंपाउंडर को ट्रेन किया जाता है कुछ तरीके से। आप ये जांच कर सकते हैं कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, इधर नहीं देखिए, तक से आपके तालाब में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो उसको कैसे टेस्ट कीजिए, नहीं समझे। तो उसके लिए लैब में भी जाया जाता है। कभी कभी मछली के पेट में इतना बड़ा टेप फॉर्म आ गया, अब सब कुछ से ठीक नहीं हो रहा है तो अंत में कहाँ चेक होगा, उसको एक्सपर्ट ही तो देखेगा ना आखिर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। आपको बुखार है, 10 तरह का दवाई दिया गया, नहीं ठीक हो गया, तब स्पेशल जांच होता है, जी सर। नहीं होता है, और भी हाई फाई जांच होता है। तो वही चीज़ है। तो आपको क्लियर हो गया ना ये चीज़। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कहने का mg पर लीटर का क्या मतलब है, कहने का मतलब mg समझते हैं ना, मिलीग्राम। क्या होता है, मिलीग्राम। किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होता है ये तो सब बता सकते हैं जी। इसमें पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पैसा गिनना जो एक क्लास नहीं भी पढ़ा वो गिन लेता है ना, 50,000, 1 लाख, 2 लाख सब जी गिन लेता है, जी सर, नहीं गिन लेता है। बिल्कुल। तो हम बता रहे हैं कि मिलीग्राम कहने का मतलब 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम, 1000। 1000 नहीं, ग्राम हो गया 100, जी। किलोग्राम में 1000 ग्राम, ये समझ गए ना। हाँ, तो मैंने कि 5 मिलीग्राम पर लीटर। मानिए कि 1 लीटर का बीकर है, मान लेते हैं जी 1 लीटर हम पानी लाएंगे तालाब का, चाहे कहीं का भी, उसको हम कोई केमिकल डालेंगे, चाहे कोई चीज़ से अगर मेजर करें, ऑक्सीजन इसमें हर एक चीज़ है, आपके खून में भी हर एक चीज़ है, लेकिन कभी बिलिरुबिन टेस्ट होता है, कभी और भी टेस्ट होता है, कभी विडाल टेस्ट होता है, कभी टेस्ट होता है, तो पार्टिकुलर केमिकल डाला जाता है, उससे रिएक्शन करता समझ जाता है कि इसमें वो चीज़ है कि नहीं। ऑक्सीजन वाला अगर इसमें केमिकल डालेंगे, अगर अमोनिया वाला डालेंगे तो अमोनिया नापेगा, ये वाला डालेंगे तो ये नापेगा, समझ गए ना क्या कह रहे हैं। वो केमिकल उसको बाइंड कर लेता है, ठीक है। तो मानिए कि इसमें अगर 4 मिलीग्राम, 1 लीटर पानी में अगर 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन आ गया, कितना हो गया, 4 मिलीग्राम पर लीटर, जी, समझ गए। डीओ 4 मिलीग्राम पर लीटर हो गया डीओ। तो इस अगर मानिए इस तालाब में 1000 लीटर पानी है, एक हम बता रहे हैं 1 लाख लीटर पानी है, तो 4 से उतना कर देंगे तो 4 लाख मिलीग्राम ऑक्सीजन, जी, समझ गए ना। ऐसा ही नापते हैं। हाँ। इसी को बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अभी चीज समझ में आया, ऑक्सीजन नापना हो, अमोनिया मापना हो, ये सबको हम क्या चीज में मापते हैं, ppm नहीं, वो डिपेंड करता है, ग्राम में भी माप सकते हैं, लेकिन कभी सब्जी 200 रुपये किलो होता है तो कैसे बेचता है कि वो ग्राम में बोलता है, फिर 50 रुपये पाव। हाँ, ग्राम में 250 ग्राम बोलेगा। जब 2 रुपये रहता है तो क्या बोलता है, किलो, कि इतना रुपये पसेरी, चाहे इतना रुपये ये, जी, समझ गए ना। तो वो चीज़ है, जी, समझ गए ना। जी सर, यही चीज़ है। तो आप समझ गए मिलीग्राम पर लीटर को कैसे ppm करते हैं, आप ही लोग के लिए बता रहे हैं। अगर कोई चीज़ 10 ppm है तो इसका मतलब 10 मिलीग्राम पर लीटर है। ऑक्सीजन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, नमक भी हो सकता है, कुछ भी। तो अगर हम 1 लीटर पानी लेंगे, ठीक है ना जी, तो मापने का तरीका है, इसलिए तो बोलता है कि 10 ml पानी लीजिएगा, उस हिसाब से वो फॉर्मूला डिजाइन किया है। नहीं समझे जी, क्लियर हो गया। कुछ भी निकालना है तो आप बता रहे थे तो समुद्र में नमक होता है, तो नमक का कंसंट्रेशन, चाहे आपके यहाँ भी पानी को चेक करने के लिए कैसे लाता है, नहीं जो आरओ वगैरह में देखते होंगे, जी जी, बोलता है 100 ppt है, तो वहाँ सॉल्ट या ये सब चीज़ को हम ppt में मापते हैं। समुद्र का क्या कहते हैं, जो पानी का होता है ना ppt में, पार्ट्स पर 1000, इसको ग्राम पर लीटर बोलते हैं, समझ गए। ppm मतलब मिलीग्राम पर लीटर, ये हो गया ग्राम पर लीटर। मानिए कि वही चेक करता है कि जितना भी सॉल्ट का कौन चीज़, मशीन रहता है ना, यानी तो उसका किट भी आता है, वो डाले तो दिखा दिया। मानिए कि समुद्र में भी कितना ppt का कंसंट्रेशन है, कभी 30 ppt होता है, 30। हाँ, तो ये चीज़ समझ में आया ना क्या कह रहे हैं। हाँ, तो
हम बता रहे हैं, सुनिए। पीपीटी कहने का मतलब पार्ट पर थाउजेंड, पीपीएम कहने का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, उसको मिलीग्राम पर लीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलीग्राम पर मिलीग्राम पर लीटर। लीटर। समझ गए ना? तो माने कि अगर हम इसमें निकालें, मानिए सॉल्ट को भी मिलीग्राम में चेक कर सकते हैं, जी नहीं समझे? तो कितना मिलीग्राम है 1 लीटर में? 1 पीपीएम हो गया। अगर 1 लीटर में कोई चीज़ 1 मिलीग्राम है तो कितना हो गया? 1 ppm। पीपीएम या 1 मिलीग्राम पर लीटर, माने 1 लीटर में 1 मिलीग्राम है। इससे ज़्यादा तोड़ के क्या बताएं? हाँ, जो लोग किसान नहीं पढ़े ना, बोल रहा था कि नहीं पढ़े तो कैसे समझेंगे? समझ गए ना? जी क्या 1 लीटर पानी लेंगे तो इसमें ऑक्सीजन कुछ नहीं दिखेगा आपको। ऑक्सीजन वाला डालेंगे तो ऑक्सीजन को रिएक्शन करके बता देगा। अमोनिया के लिए अलग किट है, पानी तो एक ही है। इसमें हम तरह तरह का चीज़ चेक करते हैं, आयरन क्या हो गया, हम इसमें फास्फोरस भी चेक कर सकते हैं, सल्फर भी चेक कर, हर एक चीज़ देख सकते हैं। हाँ, उसका अलग अलग पीपीएम से इंडिकेट करके बोल सकते हैं। कंपोनेंट है। आपको खून में ऑक्सीजन देखना है कि ब्लड ग्रुप चेक करना है, उसमें कोई बैक्टीरिया को देखना है, कैसे देखना है, अलग अलग उसका इसी तरह का किट वेट रहता है। अगर आप पैथोलॉजी लैब में जाएंगे, किन्हीं के पास मेडिसिन का दुकान होगा, ये सब यही सब चीज़ रहता है, कुछ नहीं रहता है। समझ गए ना? उसमें भी इसी तरह लिखा जाता है, देखिएगा आप जाके। यूनिट थोड़ा अलग हो जाता है कि हाँ होता है ना। तो mg में लिखा था शुगर का मात्रा, ये सब चीज़ वही चीज़ है। तो पीपीटी समझ गए? पीपीटी मतलब ग्राम, माने नमक का कंसंट्रेशन कैसे चेक करते हैं हम लोग? ग्राम पर लीटर। किस में चेक करते हैं? ग्राम पर लीटर। उसी को पीपीटी भी बोलते हैं। मानिए कि अगर 1 लीटर समुद्र का पीपीटी भरता है ना, कभी कभी किसी में बहुत ज़्यादा खाड़ा होता है, तो वही 30-35 पीपीटी तक भी जाता है। मतलब 1 लीटर पानी अगर लेंगे समुद्र का, तो उसमें नमक अगर कंसंट्रेशन निकालेंगे तो 35 ग्राम है। मतलब कितना हो गया? 35 पीपीटी या 35 ग्राम पर लीटर। समझ गए ना? अब उतना सारा पानी है, करोड़ों लीटर, उसको 35 से गुना कर दीजिए, उतना नमक उससे निकाल सकते हैं। हाँ, मात्रा बनाया जा सकता है। हो सकता है। तो वही चीज़ है। तो समझ गए ना क्या कह रहे हैं? क्लियर हुआ कि नहीं? जी खाली समझ मुट्ठी हिला रहे हैं। समझ सर इस पानी में कितना ऑक्सीजन है थोड़ा सा दिखाते ना। ऑक्सीजन मापने का तरीका हम बताते हैं, उसका अलग किट होता है, इसलिए हम बता रहे हैं ना। इस सैंपल को आप तो इस तरह का चीज़ अमोनिया पीएच वीएच देखने के लिए आप तालाब से बोतल में भी पानी लेके आधा 1 घंटा तक देख सकते हैं। ऑक्सीजन को नहीं देख सकते, यही हम बताना चाह रहे थे। क्यों नहीं देख? जैसे ही ऑक्सीजन आप ये पानी लाए, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन इसमें मिल गया, नहीं मिल गया? मिल गया। आपको सही देगा रिपोर्ट? नहीं। डिजॉल्व ऑक्सीजन मापने के लिए उसका अलग, उसको कैसे चेक किया जाता है? तुरंत चेक करना है, और तुरंत में भी बहुत तुरंत। उसके लिए अलग से उसका कलेक्ट करने के लिए नमूना का बोतल आता है। अच्छा। आपको भी खून कलेक्ट करने के लिए लाता है तो बोतल लाता है ना। क्या आप ब्लड डोनेट करते हैं तो कैसे से दबाते हैं, उस कलेक्ट होने वाला अलग चीज़ है। तो सबको कलेक्ट करने का तरीका भी सही होना चाहिए, ठीक है ना? नॉर्मल चीज़ चेक करने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका नॉर्मल ब्लड ग्रुप देखता है तो आराम से सुई से निकालता है, स्लाइड पे डालता है, केमिकल डालता, बता देता है। लेकिन कुछ सेंसिटिव चीज़ चेक करना हो तो कैसे करता है? उसी तरह समझ गए ना क्या कह रहे हैं? जी। तो ऑक्सीजन चेक करने के लिए इस तरह का डीओ बॉटल उसको बोलते हैं। डी से डिजॉल्व, ओ से ऑक्सीजन, ठीक है ना? ऑक्सीजन, इसको हिंदी में घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व मैंने मिला हुआ, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन, जी, ठीक है ना? तो वो चीज उसका एक डीओ बॉटल बोलते हैं। वो बॉटल किस तरह से होता है? बॉटल इस तरह से होता है, ऊपर एक कॉक लगा रहता है, पैक हो जाएगा ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जाए पहले बाहर। जो जार आते थे जो अचार रखने वाला चाहिए, ये चीज़ वाले, ये है ना, शीशा का रहता था, ऊपर से एक ढक्कन रहता था, तो उसमें जाकर फिट हो जाता था, उस तरह का रहता है। तो उसको कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना? कि पानी में ले गए, पानी में क्या कर गए, ले गए, ठीक है ना? उसमें कॉक में एक धागा से बांध देते हैं, ठीक है ना? बीच में इसे ले गए और पानी में उसको तुरंत थोड़ा सा खोलना है, तुरंत उसमें सेट कर देना। जी, समझ गए ना? कि बाहर का ऑक्सीजन उसमें ना जाए। इतना केयर करते हैं, नहीं करेंगे तो गलत रिपोर्ट आएगा। फिर उसका किट तुरंत वहीं पे करके पता कर लेते हैं। समझ गए ना? जी सर। थोड़ा सा ही खोलना है धीरे से, ये सब चीज़ बहुत हैंडलिंग का, समझ गए ना आप लोग? जी, हाँ, ये लोग कॉलेज वालों के लिए थोड़ा मैं ये बताया था कि आप डिजॉल्व ऑक्सीजन किस तरह से चेक करेंगे, उसमें क्या सावधानी, समझ गए क्या कहना है? जी सर। आपका क्लियर हो गया? जी सर। लेकिन डिजॉल्व ऑक्सीजन का किट हमारे पास अभी नहीं है। और टेस्ट करने का बेस्ट टाइमिंग क्या होता है, कब चेक करेंगे? सुबह मॉर्निंग में 7 से 9 के बीच में। जब सनराइज हो जाए, सूर्योदय हो जाए, उसके बाद के बीच में हम क्या करेंगे, इस तरह का टेस्ट करेंगे, तब हमको बेस्ट रिजल्ट आएगा। जी, सही रिजल्ट आएगा। क्या जैसे कि मानिए आपको शुगर टेस्ट करना है तो खाली पेट बुलाता है, कभी कोई टेस्ट में खाली पेट का जरूरत नहीं, तो जैसा जरूरत जैसा डिमांड उस हिसाब से करेंगे।
तब ना बेस्ट आएगा। बिल्कुल सर। आप खाएं तो शुगर का तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा, लेकिन क्या वो प्रॉपर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। चाहे कोई चीज़ आपको दवाई खाली पेट में खाना, खा के खाएंगे तो ये नहीं कि पूरा फायदा नहीं करेगा, लेकिन प्रॉपर फायदा करेगा। अभी भी पीएच आ गया ठीक ठाक है, लेकिन उस समय करेंगे तो और भी बेहतर आने का चांस है। हो सकता है कि धीरे धीरे क्या होता है ना, पीएच डाउन होता है, ये ना जैसे जैसे होता है। हाँ, जब सुबह के समय और डाउन हो जाता है, जब भोर के समय होता है। क्यों कि रात में जो यहाँ पे प्लैंकटन भी जो पेड़ पौधा, वो भी तो पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। नहीं समझे जी। ऐसे दिन में पेड़ क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन ऐसे क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। समझ गए ना क्या कह रहे हैं? तो जैसे ही रात में छोड़ेगा तो अब आते हैं हम प्लैंकटन पे। इतना चीज़ क्लियर हो गया? जी। इतना चीज़ क्लियर हो गया ना, हम बात को चाहिए।